हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल अमित एंड अनु ब्लॉग्स। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग कर दिया था स्टार्ट। मेरे ना आई एक वीक से है ना, मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं कि उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइज़, यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ना, मॉर्निंग की तैयारी थी तो हमें कहीं जाना था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में तो इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, कहीं जाने का निकलने का मन नहीं करता। बट कुछ ऐसे काम हो जाते हैं ज़रूरी, जिन्हें हमें करने के लिए जाना पड़ता है। तो बस हमें कहीं जाना था बाहर, और मैं सुबह उठ गई थी, जो भी बाकी काम थे वो निपटा लिए थे। तो ब्रेकफास्ट की मैं कर रही थी तैयारी यहाँ पर। तो इजी सा नाश्ता बनाने की सोच रही थी मैं, कि जो जल्दी ही बन जाए और फटाफट से एकदम से बन जाएगा, फिर मैं और अपने काम निपटा लूँगी। तो यहाँ मैंने पोहा बनाने की सोच रही थी। तो बस मैं वही टमाटर वगैरह प्याज जो थे वो मैं कट कर रही थी, क्योंकि एकदम से बन जाएगा, चाय वगैरह बना लेंगे तो अपना ब्रेकफास्ट करके कहीं भी अपना निकल जाएंगे हम। क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह के टाइम कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना चाहिए बाहर। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से नाश्ता, और जो भी काम निपटा लेते हैं, फिर नहाना धोना जो भी है। फिर बेटी को भी रेडी करना होता है, बच्चे साथ में होते हैं तो एकदम से टाइम से निकलना नहीं हो पाता है। उनके बच्चों के काम में ही टाइम इतना लग जाता है। तो कोई नहीं। तो गाइज़, मेरे ना ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे। ये ब्लॉग बहुत लेट पोस्ट हो रहा है। ये पिछले संडे का ब्लॉग है। मैंने अपलोड नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो मैं अब पूरी कोशिश है कि अब मैं टाइम टू टाइम जो भी है ब्लॉग में अपने डाल पाऊँगी। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट वीडियो या ब्लॉग अपने अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने पोहा भिगो कर रख दिया था, और प्याज टमाटर हरी मिर्च में छोटे छोटे बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। तो और मूंगफली के दानों को मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि मूंगफली के दाने या जैसे सर्दियों के मौसम मटर आती है तो वो उसमें डाल देते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद है पोहा। और किस किस को पोहा खाना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताना। तो यहाँ बस तैयारी हो चुकी थी ब्रेकफास्ट की, चाय मेरी बन चुकी थी एक साइड, और दूसरी साइड बस मैं पोहा रेडी कर रही थी। फटाफट से करेंगे ब्रेकफास्ट और अपने निकलेंगे काम पर, जहाँ हम जाना है। कहाँ हम जा रहे हैं तो वो वीडियो में आपको पता चलेगा, और फुल डिटेल मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर दे दूँगी। तो बने रहना मेरे साथ, और मेरे ब्लॉग को खूब 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 ढेर सारा प्यार देना, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना गाइज़। तो चलिए, बस मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी, जो भी मेरा सामान था वो मैंने काट वाट कर सब कुछ रख लिया था, और हो रही थी मेरी नाश्ते की तैयारी। अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट। A few moments later. गाइस, नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका था, और जो भी बाकी काम थे वो भी मैंने निपटा लिए थे। तो यहाँ मैं हस्बैंड से कर रही थी बात, क्योंकि वो बस अगर अपने आप रेडी हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बस एकदम से निकल जाओ, चलो। बट ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मेरी बच्ची भी है, उसको भी रेडी करना आता है, और भी 2-3 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हस्बैंड लोगों का तो यही रहता है, बस एकदम से रेडी हो जाओ, फटाफट से निकल जाओ। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं बस अपने आप मैंने कपड़े पहन लिए थे और रेडी में हो रही थी, और टाइम भी हो रहा था, क्योंकि हमें आना भी था वापस। तो मैं नहीं चाहती थी कि हम ज़्यादा लेट जाएं, और कहीं अगर किसी को टाइम देते हो आप इतने टाइम तक आने के लिए, तो लेट नहीं होना होता है। क्योंकि कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर हम पहले टाइम हमने बता दिया कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे, और हम ही लेट पहुंचे, तो फिर दूसरे वाले सामने वाला बंदा सोचता है कि नहीं, ये तो पंक्चुअल ही नहीं है। टाइम हमें जहाँ भी जाना होता है, अगर हम टाइम दे रहे हैं किसी को, तो हमें टाइम से पहुँचना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ बस मेरी बेटी भी आ गई थी, उसको मैंने रेडी कर दिया था सबसे पहले ही, और फिर मैं आराम से हो रही थी। तो
तो गाइज़ हम पहुंच चुके थे मेट्रो स्टेशन। हमारे घर के पास में ही मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ हम कर रहे थे मेट्रो का वेट आने का। कभी कभी टाइम से आ जाती है, कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट टाइम से आ गई थी तो हम जाकर वहाँ खड़े ही हुए थे। तो हम कर रहे थे वेट जाने का। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी वहाँ पर, तो थोड़ा सा रास्ते का भी, बट हस्बैंड को पता था क्योंकि वो जाते रहते हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो गाइज़ हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ हमें जाना था। तो ये है एक मेकअप स्टूडियो, यानी कि एकेडमी है एक टाइप में। और हम वेट कर रहे थे बाहर, तो कुछ बातचीत करनी थी हमें। तो अभी हम बाहर की साइड वेट कर रहे थे और मेरी बेटी भी यहाँ पर थी, उसने भी खूब इन्जॉय किया। जगह मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छी लगी, तो हम थोड़ा बातचीत करने आए थे यहाँ पर। मुझे तो जो भी है फुल डिटेल जो है मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ इस वाले ब्लॉग में। तो वो उसके लिए आपको आने वाले जो ब्लॉग हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे आने वाले ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार देना। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। और मैम का भी नेचर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने उनसे खुद बात की सामने और हस्बैंड ने भी, तो उन्होंने सब चीज़ें समझाई। तो हमारी बातचीत हो चुकी थी, तो हम फिर अपने घर के लिए आ गए थे क्योंकि टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका था। फिर इतनी गर्मी है, दोपहर भी हो रही थी, तो फिर हम अपने घर के लिए आ गए थे वापस मेट्रो से। और मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी ना, इतनी ज़्यादा धूप थी। जब घर से बाहर निकलते हो ना, जब आपको पता चलता है, घर में रह के तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी है या क्या। आप देख सकते हो इतनी धूप थी ज़्यादा। और बस फिर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। और हम अपने घर आकर, फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था, सुबह हम ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो बस फिर आकर मुझे खाना भी बनाना था फटाफट से। वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बाहर से मंगा लेता हूँ, बट नहीं, बाहर का खाना मतलब अनहेल्दी होता है, नुकसान दे जाता है ज़्यादा। मैं कम ही खाना पसंद करती हूँ कि जितना हो सकता है अपने घर का हेल्दी और शुद्ध खाना अपना खाओ। तो बस हम घर पहुंचने ही वाले थे और मेरी बेटी सो चुकी थी। तो यहाँ हूँ मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। हम मिनी मेट्रो से बस हम थोड़ी दूर का ही रास्ता था, तो हम अपने जा रहे थे। तो ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि नया बन रहा है, बहुत दिनों से काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये जब बनकर रेडी हो जाएगा तो इसका बहुत ही सुंदर लुक होने वाला है, बहुत ही बड़ा बन रहा है ये, और मेरे घर के पास ही। तो आप देख सकते हो कितनी चौड़ी रोड है। तो गाइज़ मैं आ गई थी फिर घर, फिर मैंने चेंज वेंज किया। उसके बाद भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की, तो यहाँ मैंने फटाफट से बनाए दाल चावल। और इतने बेटी और हस्बैंड थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। थक गए थे काफ़ी, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा थकान हो ही जाती है। बट मुझे रेस्ट नहीं करना था, मुझे बाद में ही करना था, क्योंकि मेरे जो काम थे, जब तक मेरा काम पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। तो यही लगता है कि फटाफट से आराम बाद में करेंगे, सबसे पहले अपना काम जो है वो निपटा लेते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी अपनी खाने की तैयारी। तो हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ। टाइम अभी हो रहा है घड़ी में 3:30 घड़ी में होने वाले हैं, मतलब हो चुके हैं। और मैं कहीं गई थी बाहर किसी काम से। मैं कहाँ गई थी और किस काम के लिए गई थी वो तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, वो मेरी आने वाली वीडियोस में शायद आपको पता चल जाए, मैं बता दूंगी। बट मैं गई थी और सुबह हम चले गए थे 10 बजे यहाँ से। फिर हम थोड़ा सा टाइम लग गया था वहाँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो अभी तक इतना मतलब धूप में कहीं ज़्यादा निकल नहीं रही थी, घर में तो उतना पता नहीं चलता था। बट आज मैं फ़र्स्ट टाइम जब से गर्मियाँ मतलब वैसे स्टार्ट हुई हैं, कहीं बाहर मैं ऐसे ट्रैवल के लिए गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को साथ लेके जाना तो आसानी नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैं टाइम भी ऐसे गई थी कि मतलब पूरा दोपहर का ही टाइम होने वाला था। 2 बजे हम उधर से आ गए थे और नाश्ता हम करके चले गए थे। तो मैंने आके लंच बनाया, दाल चावल मेरे रेडी है बनकर, बस अभी मैं खाऊंगी और हस्बैंड भी खाएंगे। बस खाने का करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आके मैंने फटाफट से पहले अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और अपना खाना ही बनाया सबसे पहले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भूख भी लग रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम है ऑलरेडी। अब तो 3:30 बज गए हैं, अभी खाया नहीं है, बस बनकर रेडी है। और मैं बस छोटे मोटे जो भी अपने काम थे वो मैं निपटा रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी एकदम सारे काम नहीं निपटा पाई थी। नहा ली थी, पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे। तो चलिए, और हो सकता है आने वाले जो ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे ब्लॉग्स पसंद आएंगे और आने वाली वीडियोज़ आपको अच्छी लगेंगी। तो बस अभी तो बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जो भी अपने काम ना निपटाऊँगी शाम होने से पहले पहले। तो खाना खा लेते हैं और चलिए मिलते हैं आपको फिर बाद में, और मिलते हैं।